हेलो गाइस, वेलकम इन आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वापस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट की। ठीक है, जैसे मैंने बोला था मैं कल शाम को अपलोड नहीं कर पाया, बट ठीक है, इट्स मंडे मॉर्निंग नाउ। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अभी यूरो यूएसडी की, ठीक है, तो यूरो यूएसडी चार्ट पैटर्न के अंदर आप लोगों को यहाँ पे एक लेवल दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला। ठीक है, मैंने लेवल्स मार्क कर रखे हैं कम्प्लीटली पूरे चार्ट पे। एंड 1.08285 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, जनरली अभी जो मैं सोच के चल रहा हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अपन अगर इसको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करें, तो जनरली यहाँ से मार्केट, ठीक है, एटलीस्ट हर बार जिस हिसाब से देखा गया है कि यहाँ से इसका ब्रेकडाउन आया है डाउन साइड की तरफ में। ठीक है, एंड ऑलरेडी अपना जो यूरो है, ठीक है, बहुत ओवरबॉट चल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से आपको एक अच्छी खासी यहाँ पे मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे ओवरऑल देखें एंड इसके साथ में स्टॉप लॉस अपन यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे अपन मान के चलो सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, एंड स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इस वाले लेवल के ऊपर, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, यहाँ तक भी लगा के चल सकते हैं। एंड ओवरऑल अगर आपको रिस्क मैनेज करनी है तो यहाँ तक का आपको 1.08625 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो, बिकॉज एनएफपी के अंदर भी आपने देखा होगा पहले मार्केट ने अच्छा खासा वहाँ पे डाउन साइड ट्रेड दिया था, एंड देन अगेन वो 10 सेकंड के बाद ही अच्छा खासा अपसाइड्स में चला गया था। ठीक है, तो एनएफपी भी अपने को यही इंडिकेट कर रही है कि यूरो भी बहुत ओवरबॉट चल रहा है। ठीक है, एंड ओवरबॉट अब माइट भी वहाँ पे कंटिन्यूस नहीं रह सकता, बिकॉज प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज जो अपना DXY इंडेक्स है वो भी अपना बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पे चल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर अपने को एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिले। ठीक है, फंडामेंटल प्रेशर्स के ऊपर अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अगर अपन इसको 45 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है, तो 45 मिनट के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर अपन को एक अच्छी खासी वहाँ पे आपको अपर हाई कैंडल्स मिलेगी, जो कि अपनी एनएफपी कैंडल है सबसे पहले तो। ठीक है, एनएफपी, ये पूरा एनएफपी वाली कैंडल थी। ठीक है, पहले मार्केट एक अच्छा खासा वहाँ पे लोअर लो दिया था। ठीक है, लोअर एंड कैंडल दी थी, देन अगेन 10 सेकंड बाद ही वो फॉलो अप वहाँ पे प्रेशर आकर के बाइंग हो गई थी अच्छी खासी। देन वहाँ से अभी तक मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। आज मार्केट मॉर्निंग में, ठीक है, यहाँ पे खुला था। ठीक है, गैप डाउन खुला था, एंड देन अगेन वापस इन्हीं लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो एक बार इस लेवल का कंसोलिडेशन होने, तो देखो दो चीज़ें हैं अपने साथ में पास में। या तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि बिल्कुल इन्हीं लेवल से लेकर के आप सेल कर दो, जिस लेवल पे अभी है यहाँ पे। ठीक है, उसी लेवल से यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। ठीक है, उसके मैं अभी टारगेट आपको बता दूंगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, एक कंफर्मेशन ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन ले सकते हो। ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन कहाँ से आएगा? ठीक है, ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन आएगा आप लोगों को, वेट अ सेकेंड, ठीक है, इस वाले लेवल से। ठीक है, ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन अपने को इस वाले लेवल से आ जाएगा। ठीक है, अकबर एक बार जैसे ही वो कंसोलिडेशन खत्म करे मार्केट, ठीक है, मार्केट अगर अपना जैसे ही यहाँ पे कंसोलिडेशन खत्म करता है, ठीक है, ये कंसोलिडेशन जोन है, एक बार यहाँ पे जैसे ही मार्केट अपना कंसोलिडेशन खत्म करता है और इस रेक्टेंगल के जो नीचे की टाइप साइड से मार्केट निकलने की कोशिश करता है, ठीक है, देन आप वहाँ पे आपका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, विद द स्टॉप लॉस, और फिर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बन जाएगा ये वाला। ठीक है, 1.08450 के या फिर 500 के आसपास का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस बना सकते हो, एक छोटा स्टॉप लॉस विथ द बिग टारगेट्स। ठीक है, जैसा कि हमने एक बात बहुत पहले करा था। ठीक है, मैंने आप लोगों को ट्रेड दी थी, शायद लाइव के अंदर था या अपन कहीं पे थे। ठीक है, जब मैंने आपको ट्रेड दी थी, इस अगर होगी, हाँ, ये वाली ट्रेड थी वो। ठीक है, कब की बात है ये? 2 फेब की बात है, बहुत पुरानी बात है, क्योंकि मैंने वहाँ पे उस टाइम पे आप लोगों को दो ट्रेड्स दी थी, एक अपसाइड की भी इसी लेवल पे, सेम लेवल पे मार्केट के, मतलब सेम लेवल के अप्रॉक्स मार्केट चल रहा था, थोड़ा उसके ऊपर। एंड वहाँ पे मैंने आपको दो ट्रेड दी थी कि बोले अगर कि यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट हो जाती है तो यहाँ पे, एंड लॉन्ग साइड के अंदर इस वाले लेवल से जो ट्रेड दी थी, एंड देन ये वाली ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट हुई, एंड देन सीधा सीधा मार्केट ने उस टाइम पे ये खाया था। ठीक है, उस टाइम पे कोई लाइव स्ट्रीम होगी या वीडियो होगी, अगर आपको नहीं विश्वास होता जाके देख सकते हो। ठीक है, फॉरेक्स की लाइव स्ट्रीम होगी या वीडियो होगी, मेरे को जहाँ तक याद है लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने ये ट्रेड दी थी। ठीक है, एंड देन उसके बाद वापस मैंने वीडियो बनाना ही बंद कर दिया था उसके रिलेटेड। एंड अगेन आपके पास में अब ये वाली ट्रेड यहाँ पे मिलती है आपको। ठीक है, आपको दोनों ट्रेड में अभी लॉन्ग साइड की कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, लॉन्ग साइड की ट्रेड अपने को मिलेगी इस वाले लेवल के ऊपर से। अगर मार्केट यहाँ पे इस वाले लेवल को अप साइड में क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो आप लोगों के पास में फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा ये वाला। ठीक है, 1.08895 का। और अगर इसको भी मार्केट क्रॉस करे, जो कि बहुत मुश्किल है क्रॉस करना, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन अगर इसको भी मार्केट अपने साथ में क्रॉस करता है, देन आपको फिर मार्केट एक अच्छा खासा वहाँ पे अपसाइड मारता हुआ नजर आएगा। दोनों ही ऑप्शन है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में अपन ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो लोग यहाँ पे सेल ऑर्डर ले रहे हैं, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, सबसे पहले जो यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं, सेल ऑर्डर ले रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आप लोगों का स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है, ये वाला। ठीक है, विथ द टारगेट ऑफ, मैं बड़े टारगेट ही दूंगा आपको, स्विंग ट्रेड बनेगी अपनी पूरी। ठीक है, ये यहाँ तक के आपके टारगेट्स है। ठीक है, जिनको अगर ज़्यादा होल्ड करना है, रिस्की मतलब रिस्क तो नहीं, बट ठीक है, अगर जिनको ज़्यादा होल्ड करना है, आप लोग यहाँ तक उसको होल्ड कर सकते हो, एंड स्टॉप लॉस आप यहाँ तक का मार्क कर सकते हो।
ठीक है। अगर आपका एक बार इस वाले लेवल के डाउन साइड निकल गया, देन आप लोग स्टॉप लॉस यहाँ तक का मार्क कर सकते हो 1.07 600 के अप्रॉक्स आप स्टॉप लॉस मार्क करके आप लोग 1.06 800 तक भी जा सकते हो। ठीक है, आप लोग के पास में ये ऑप्शन है। एंड जो लोग यहाँ पे आपका सेलर ओपन कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रहे हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस मैं बहुत छोटा दूंगा। ठीक है, उनके लिए आप लोगों का स्टॉप लॉस बनेगा ये वाला विद द टारगेट ऑफ सेम। ठीक है, तो या तो अपना एक ही ऑर्डर रहने दो, स्टॉप लॉस आपके पास में ये वाला है, एंड आप लोग के पास में टारगेट सेम ही निकलेंगे दोनों के लिए। ठीक है, अच्छी खासी बड़ा होगा, वो टाइम भी लगेगा इस ट्रेड के अंदर अपना 1 वीक के अप्रॉक्स आप मान के चलो। माइट भी अगर कुछ ऐसे न्यूज़ नहीं आती है तो अप्रॉक्स आपका 5 to 6 डेज के अंदर आपका टारगेट हिट हो जाना चाहिए, या तो टारगेट या स्टॉप लॉस। अगर मार्केट अगर ऊपर जाता है देन अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट टू स्टॉप लॉस के साथ में बने रहना। ठीक है, सेम अपन आते हैं जीबीपी यूएसजी के ऊपर अभी। ठीक है, जीबीपी जब मैं वैसे ज़्यादा ट्रेड करता नहीं, उस वजह से मैंने इस पर शायद कोई लेवल्स मार्क नहीं कर रखे होंगे। ठीक है, नीचे उस टाइम पे पहले के कर रखे थे, बट अभी आजकल मैं ट्रेड करता नहीं उसमें, इस वजह से मैंने कोई यहाँ पे लेवल्स मार्क कर नहीं रखे। ठीक है, पहले उस टाइम मार्केट इस वाले लेवल्स पे था, तब मैं ज़्यादा ट्रेड करा करता था जीबीपी यूएसजी को। ठीक है, एंड उस टाइम पे मैंने आपको शायद जब अपने लाइव वो दिया था, हाँ, तब भी मैंने ये वाली ट्रेड भी दी थी, जो इसका भी अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट निकल के आया था। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ओवरऑल अपन को क्या कह रहा है, अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अपन जाए तो यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड के अंदर पोटेंशियल चल रहा है जीबीबी के अंदर। एंड यहाँ तक मार्केट अभी वापस जाने की संभावना है, एटलीस्ट आपको इस वाले लेवल पे माइट भी मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। अगर कोई न्यूज़ वगैरह नहीं आती है तो मार्केट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली आपको 1.28 600 के अप्रॉक्स का माइट भी जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो अभी एक बिल्कुल रिस्की पोजीशन के अंदर आपका जीबीपी यूएसजी है। अगर आप इसको 45 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अपन यहाँ पे देखते हैं इसको, ठीक है, देन अपने पास में वहाँ पे भी ट्रेड अभी कोई हाल फिलहाल में बनती नहीं है। अगर मान लो मार्केट आपका इस वाले लेवल पे जाता है, मैं एक सेकंड आपका पूरा लेवल्स ही मार्क कर देता हूँ, अगर अभी लेवल्स मिले तो अपन को। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे अपना एक तो लेवल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल जिसको अपन बोलेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद में आप लोगों का अभी जो एक इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला भी है, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5 टाइम माइट भी अभी जा सकता है, बट 1 2 3 4 टाइम तो दिया ही है। ठीक है, इन वाले लेवल से अच्छी खासा बार मार्केट गिरा है। तो या तो आप एक काम कर सकते हो, अभी इस वाले लेवल से भी एक शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो। ठीक है, बट बहुत रिस्की होगी, मैं पहले बता रहा हूँ, बिकॉज मार्केट एक अच्छा खासा अपवर्ड चल रहा है इस वजह से। बट फिर भी जिनको रिस्क लेनी है, ठीक है, आप रिस्क ले सकते हो। तो स्टॉप लॉस आपका बड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस रहेगा विद द टारगेट ऑफ, यहाँ तक के आप टारगेट लेकर के चल सकते हो। ठीक है, अगर मैं अपन प्राइस एक्शन के ऊपर चलते हैं बेसिकली, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, तो आपका बेसिकली ये वाला ऑर्डर रहने वाला है जीबीपी यूएसजी के अंदर विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस, एंड यहाँ पे आप लोगों के पास में टारगेट ही है। अदरवाइज दोनों ऑप्शन है अपने पास में। अब मान लो इस वाले लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है अपसाइड की तरफ, ठीक है, तो एक काम करना है, या तो फिर मैं आपको एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी देता हूँ, ठीक है, जिनको अपना रिस्क ज़्यादा नहीं लेनी है, यहाँ पे भी आप सेल ऑर्डर ओपन कर सकते हो सब लोग। ठीक है, अगर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो इंस्टेंटली आपका वहाँ पे 20 to 30 पिप्स का आपका लॉस चल रहा होगा, एंड आपको उसको वहाँ पे लॉस कट कर देना। ठीक है, उसके बाद में आप लोग कोई रेट मत लेना। और एक बार मार्केट अगर वहाँ पे इस वाले मान लो अगर इसका ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाए, और मान लो फिर मार्केट यहाँ पे जाने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज फिर अच्छा खासा वहाँ पे मार्केट जाएगा। ठीक है, जिस हिसाब से अभी अपसाइड इतना अच्छा खासा बुलिश रेंज आई है तब तक। ठीक है, देन आप लोग क्या से कर सकते हो इस वाले लेवल पे, ठीक है, आप लोग एक पूरे रडार पे रखना अपने लेवल्स को, एंड इस वाले लेवल पे मार्केट जैसे ही आए, इन वाले लेवल्स पे मार्केट जैसे ही ट्रेड करने लगे, देन यहाँ से आप एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करके आपके यहाँ तक के टारगेट लेके चल सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा, उसके बाद में ये वाला, एंड सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा, ये अपना सेकंड यहाँ पे जो अपन ने मार्क कर रखा है वही अपना आपका सेकंड टारगेट रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो गया तो, और मान लो अगर इसका ब्रेकआउट सक्सेसफुल यहाँ पे नहीं होता है, देन माइट भी यहाँ से भी मार्केट एक बार छोटा मोटा कंसोलिडेशन करके, ठीक है, एंड देन फिर वहाँ पे वो डाउन साइड जा सकता है, बिकॉज बिकॉज ऑफ प्रीवियस लेवल। ठीक है, अभी अपन ने यहाँ पे लेवल्स देखा, लेवल स्पॉट करा। ठीक है, कि बहुत बार यहाँ पे इस वाले लेवल पे टच करने के बाद ही मार्केट, ठीक है, अच्छा खासा हमें मार्केट ने डाउन साइड दिया है। तो माइट भी अभी भी या तो वो ऐसा कर सकता है, या फिर अगर ऐसा नहीं करेगा तो अपना एक बार ऑल टाइम लाइफ हाई छू के एंड देन फिर वहाँ से डाउन साइड आपको मिल सकता है। तो ये ओवरऑल अपने पास में है पोजीशन जीबीपी यूएसजी की। ठीक है, मैंने आपको दोनों बता दी। गोल्ड इंटरेस्टिंग पेयर है, ठीक है, हाईएस्ट ट्रेडेड पेयर है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। ठीक है, यूरो यूएसडी के बाद में सबसे ज़्यादा, मतलब नॉर्मली आजकल तो सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स इसी को ही चूज़ करते हैं, बिकॉज इसमें लिक्विडिटी अच्छी रहती है, वॉलेटिलिटी अच्छी रहती है, प्लस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं, प्लस प्रॉफिट होने के चांसेस में ज़्यादा होते हैं अगर आप लोग सही से ट्रेड कर रहे हो, सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छा खासा यहाँ पे पोटेंशियल प्रॉफिट निकाल सकते हो, बिकॉज उसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, एंड अभी जिन लोगों ने तो करा होगा, ठीक है, मैंने आपको लेवल्स दिए थे अच्छे खासे, हमारी एंट्री थी अराउंड 2300 पे हमने एंट्री बनाई थी। ठीक है,
2300 से लेकर के हमारी अच्छी खासी वहाँ पे टू थ्री टू सॉरी 35 पे अपन ने फर्स्ट प्रॉफिट बुक करा था, एंड देन अगेन वापस मार्केट वहाँ पे आया था तो 30 के आसपास मैंने 28-30 के आसपास मैंने एक सेल कॉल दी थी, वहाँ से अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया उसका, ठीक है 35 पे, एंड देन 35 पे मैंने अगेन आप लोगों को 35 के लेवल से अगेन वापस मैंने आपको कॉल की रेट दी थी, जो एक अच्छा खासा अपना 65 पे जाकर के वहाँ पे टारगेट हिट करा, तो हमने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था। टेलीग्राम पे मैंने आपको सब सिग्नल शेयर कर दिया, फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे आप लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो। अब अभी की हम बात करें तो अब यहाँ पे आपको क्या पास में क्या लेवल निकल के आता है, एक अच्छा खासा लेवल, एक सबसे पहले तो ये वाला है अपने पास में, ठीक है, एक अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट में एक लेवल है, ठीक है 2385 का, बिल्कुल वहीं पे मार्केट अभी आपका ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज अभी देखो यार वैसे पोटेंशियली बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है अभी, ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे काम कर सकते हो, या तो कोई ट्रेड नहीं लगा कर सकते हो, ठीक है, स्कैल्प कर सकते हो बेसिकली, ठीक है भाई, आप सेम जैसे गोल्ड हर बार ही अपन रहता है, ठीक है, 85 के अप्रॉक्स, ठीक है, 80 पे बाई करो, 85 के आसपास निकाल लो, ठीक है, अगर 90 पे मार्केट जाता है तो 90 पे आप उसका सेल करो, ठीक है, जो 85 के आसपास निकाल दो, बिकॉज अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है 90 पे अगर आप सेल करते हो देन आप इसका स्टॉप लॉस ले सकते हो 94 का, बिकॉज अगर 94-95 के लेवल से अगर आप आपके तोड़े ना, ठीक है, तो मार्केट वैसे भी ज़्यादातर चांसेस है कि वो एक बार अपना आपस लाइफ टाइम हाई छुए, ठीक है, 2400 प्लस वाले लेवल के ऊपर जाकर के, ठीक है, 200 सॉरी 2420 के डॉलर्स के अप्रॉक्स आपको मार्केट जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो मैं ओवरऑल आपको एक ट्रेड दे रहा हूँ, ठीक है, स्कैल्पिंग कर सकते हो आप आपके हिसाब से, स्कैल्पिंग का मैंने आपको लेवल बता दिया कि स्कैल्पिंग आप हर 2-4 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में और वही 2-4 पॉइंट के टारगेट के साथ में आप स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी इस वाले लेवल का अपने पास एक बार तो ब्रेकआउट हो चुका है अभी ही, इसने रिसेंटली ही, ठीक है, इस वाले लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, 85-86 का अप्रॉक्स वाला लेवल है, उसके बाद में वो 92 तक आज ही दिन में ही अभी 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 थोड़ी देर पहले छू के आया था, लेकिन अगेन वापस वो वहाँ से गिर गया, ठीक है। तो मैं आपको ओवरऑल एक ट्रेड दे रहा हूँ, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को इस वाले अगेन अपन एक अच्छा खासा लॉन्ग ही चल रहे हैं बिटकॉइन में, सॉरी अपन इसमें अच्छा खासा एक लॉन्ग ही चल रहा है, ठीक है। देन अब यहाँ पे अपने पास में स्टॉप लॉस रहेगा, मैं थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ गाइस आपको, ठीक है, अगर जिनको छोटा लेना है मैं छोटे का भी आपको रास्ता बता दूंगा, ठीक है, 68 के अप्रॉक्स का आप या 70 के अप्रॉक्स का आप स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हो, ठीक है, 70 का इतना भी कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं, 15 पॉइंट का तो कोई खास स्टॉप लॉस नहीं, बिकॉज अपना स्विंग ट्रेड के अंदर तो जनरली रहता ही है स्टॉप लॉस, ठीक है। एंड इसके बाद में आपका जो टारगेट रहेगा इसके ऊपर, ठीक है, टारगेट आपका रहने वाला है 20 या 15 के अप्रॉक्स का आप टारगेट लेकर के चल सकते हो, बिकॉज ये कंसोलिडेशन लेवल है, ठीक है, 8-9 के अप्रॉक्स का कंसोलिडेशन लेवल था। अगर वैसे तो मेरे हिसाब से 2420 के अप्रॉक्स मार्केट जाना चाहिए, तो मान लो आपके पास में ये वाला लेवल है, अगर मार्केट एक बार इसको क्रॉस करता है, ठीक है, एक बार इस वाले लेवल को आपके पास में क्रॉस करते करता है, तो आप एक काम करना, पार्ट प्रॉफिट बुक कर लेना यहाँ पे, ठीक है, आपका 30% to 40% आपका प्रॉफिट बुक करके, ठीक है, स्टॉप लॉस आप लगा देना 2400 का, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे गया, एंड देन इसके बाद में फिर यहाँ से अगर आपका ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, तो आपका वहाँ पे 2420 से लेकर के 2430 तक के टारगेट भी आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 2420 पे आप 50-60% आपका प्रॉफिट बुक कर लेना, एंड रेस्ट 30-40% आप यहाँ पे रनिंग रहने देना आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो ये अपने पास में ट्रेड बन के अभी निकलती है गोल्ड के अंदर, शॉर्ट की कोई ट्रेड है नहीं मेरे पास में। स्कैल्पिंग का मैंने आपको ऑप्शन बताई दी कहाँ से आपको स्कैल्प करना है, जो अभी स्कैल्प के लेवल बेसिकली आपको चार्ट में नजर आएंगे, ठीक है, 5 to 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप जाकर के निकाल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप जिनको स्कैल्पिंग के है ना, ठीक है, तो आपके पास में 12 मिनट का टाइम फ्रेम आता नहीं है, बिकॉज प्रीमियम वालों के लिए आता है हमारे लिए, अगर आपका पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है ट्रेडिंग व्यू का, देन आप लोग एक काम करें, 12 मिनट के ऊपर स्कैल्प लेवल बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छे खासे यहाँ पे स्कैल्प लेवल्स आपको मिलते हैं 12 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो 12 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लेकर के उसको एक स्कैल्प लेवल फाइंड करके एक अच्छी खासी यहाँ पे आप पोटेंशियल ट्रेड ले सकते हो। अब आते हैं बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन बहुत ज़्यादा क्रैश जोन के अंदर चल रहा है, बिकॉज क्या नाम है उसका, जीत हैथवे करके कोई एक ब्रोकर था, ठीक है, जो बहुत टाइम पहले मतलब वो था आपका ब्रोकर था बिनेंस जैसे ही, वो बहुत टाइम पहले आपका बैंकरप्ट हो गया था, उसके बाद में अब जा करके वो उसका थोड़ा स्टेबल हुआ। तो जिन लोगों के बिटकॉइन फंसे हुए थे वहाँ पे उस टाइम पे, ठीक है, जो इन्होंने बहुत कम में लिए थे बिटकॉइन, 10-12-15 हज़ार डॉलर के आसपास में जिनके बिटकॉइन लिए हुए थे बहुत पहले के, एंड वो फंसे हुए थे, वो अभी क्या कर रहे हैं, और अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ में बिटकॉइन थे उनके पास में, तो वो अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है, अभी वो ओपन हो गया है उनका शायद पोर्टल वगैरह कुछ ऐसा, ठीक है, तो वो अभी सेल कर रहे हैं वहाँ पे, तो इस वजह से बिटकॉइन के अंदर अंदर एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल लेवल अपने पास में क्या निकलते हैं, ठीक है, पोटेंशियल लेवल्स आपके पास में अभी निकलते हैं बिटकॉइन के लिए कि कुछ मत करो, सबसे पहले तो आपके पास में ये है ऑप्शन, ठीक है, बिटकॉइन क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा क्रैश ट्रेजेक्टरी में चल रहा है कि अभी आप लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करके चल सकते हो, तो वो ज़्यादा बेटर आपके पास में ऑप्शन निकल के आएगा। अदरवाइज
ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो बिटकॉइन के अंदर, ठीक है, बिकॉज मैंने भी एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस खाया ना, अभी भी मैं एक हैवी बाइंग के अंदर हूँ, ठीक है, मैंने एक अच्छा खासा यहाँ पे एक तो ये खाया, उसके बाद अभी मैंने ट्रेड किया, मार्क नहीं कर रखा है, बाकी इस वाली ट्रेड के अंदर भी जो मैंने मार्क कर रखा है ना, ठीक है, यहाँ पे ये वाला लेवल भी, इसमें भी मैंने एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस खाया था। और अभी मेरी एक ट्रेड रनिंग चल रही है, जो भी मैंने 63,000 के अप्रॉक्स की मेरी बाइंग है उसकी, तो एक अच्छा खासा लॉस में मैं चल रहा हूँ बिटकॉइन के अंदर तो अभी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि या तो कुछ मत करो, या फिर एक काम करना, ठीक है, जो थोड़े रिस्की ट्रेडर्स हैं, 57,200 प्लस या 57,000, ठीक है, 600 से ऊपर अगर बिटकॉइन आपका निकलता है, 57,000 58,000 के अप्रोक्स से लेवल्स है, वहाँ से आप लोगों का अगर बिटकॉइन निकलता है अपसाइड के अंदर, ठीक है, तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि वहाँ से आप बाइंग ले सकते हो, या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन है कि इस वाले लेवल से आपको मैं ट्रेड देता हूँ, ठीक है, 58,400 का अगर यहाँ पे ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो गया तो माइट भी फिर चांसेस है अच्छे खासे जाने के, तो वहाँ पे आप लोग एक काम कर सकते हो, 60,000 के अप्रोक्स टारगेट ले सकते हो आप लोग, ठीक है, छोटा टारगेट टारगेट रहेगा अपना, ठीक है, 60,000 के लेवल्स के आपको लोग को टारगेट मिलेंगे, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 58,100 के अप्रोक्स का स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है, ट्रेड यहाँ पे ही आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, अगर होती है तो, अगर मार्केट आपको यहाँ पे 58,000 के अप्रोक्स मिलता है तो ही आपकी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होती है, विद छोटे टारगेट्स के लिए ही होगी वो ट्रेड, ठीक है, बिकॉज अगर 60,000 का लेवल मेरे हिसाब से वो कंसोलिडेशन लेगा एक अच्छा खासा, ठीक है, 60,000 के लेवल को ब्रेक करने में, और अगर 60,000 का लेवल फिर ब्रेक होता है ना, मान लो कि चलो 60,000 पे भी कंसोलिडेशन नहीं करेगा, तो 60,800 के अप्रोक्स के लेवल पे कंसोलिडेट करेगा मार्केट, और एक बार 68,800 का एक बार लेवल क्रॉस हुआ, देन फिर मार्केट आपका एक अच्छा अच्छा खासा फिर आपको अपसाइड दे करके माइट भी अक्टूबर तक बिटकॉइन, जो जिसका भी एनालिसिस की रिपोर्ट है, ठीक है, जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस से इसकी रिपोर्ट आई है कि मार्केट आपको 83,000 प्लस के लेवल्स भी जाते हुए दिख सकता है, तो अब इससे अच्छा है कि इस काम को स्पॉट में बाइंग कर सकते हो रेदर देन फ्यूचर, या इसमें बाइंग करने से अच्छा स्पॉट के अंदर आप खरीद के इन्वेस्ट करके रख सकते हो बिटकॉइन को, वो ज़्यादा एडवाइजेबल है मेरी तरफ से। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जीबीपी जेपीवाई की, जीबीपी जेपीवाई के अंदर भी मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलिश रेंज में जा रहा है, और जेपीवाई का भी कुछ भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ पे जापान की जो बैंकिंग रिपोर्ट है, ठीक है, अभी तक वो आई नहीं है, जो उनके बैंक्स, बिकॉज शायद माइट भी उनकी वापस इकोनॉमिक पॉलिसी में अगर वो कुछ चेंज करे, तो आपको यहाँ पे अच्छी का किसी भी साइड में अच्छी खासी स्पाइक नज़र आ सकती है आपको जेपीवाई के अंदर, तो इस वजह से जेपीवाई पे इसके अंदर अभी कुछ करने की राय मेरे हिसाब से तो नहीं है, ठीक है, और अगर जिनको कुछ करना ही है तो स्कैल्प कर सकते हो आप छोटे छोटे लेवल पर, लेकिन स्टॉप लॉस मस्त रखना, और सेलिंग की मैं एडवाइस अभी नहीं करता हूँ आप लोगों को, ठीक है, बिकॉज मैंने एक बहुत सारे हर पॉइंट पे सेलिंग करी थी, मैंने 201 के अप्रॉक्स के लेवल पे सेलिंग करी थी जहाँ पे मेरा लॉस हुआ, 203 के अप्रॉक्स मैंने वापस लेवल पे सेलिंग करी थी जहाँ पे भी मेरा लॉस हुआ, ठीक है, बिकॉज मैं यहाँ पे प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग सेल कर रहा था, फंडामेंटल भी सेल करने का ऑप्शन दे रहे थे आप लोगों को, इंडिकेटर्स हो गया चाहे सब आपको सेल करने का ही ऑप्शन दे रहे थे, बट वहाँ मार्केट के अंदर सेलिंग आ नहीं रही थी बिकॉज जो जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट अभी पॉजिटिव में कर दिया, पहले जापान के आप लोगों को बता दूं मैं, इंटरेस्ट रेट नेगेटिव में चलते थे अपने यहाँ पे, जैसे इंडिया में तो अभी बैंक में आपको सेविंग्स अकाउंट में 2.5-3% के अप्रोक्स इंटरेस्ट मिलता है, बट जापान में अगर आपको बैंक में पैसे रखते हैं तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट और देना पड़ता है बैंक को, ठीक है, तो अभी उन्होंने क्या करा है कि अब वो 0.1% हमने कुछ पॉजिटिव आ गए, तो इस वजह से फिर वो आपका जेपीवाई गिरने लग गया और डॉलर आपका भागने लग गया, डॉलर और ये पाउंड वगैरह सब भागने लग गया, अभी आप देखो कि सबसे निचले स्तर पर बैठा है आपका जेपीवाई, ठीक है, सब मतलब एक टाइम पे जेपीवाई था, ठीक है, अराउंड $1 के अप्रॉक्स में 130 के अप्रॉक्स में था, जैसे आज आईएनआर भी अपना 70-75 रुपये के आसपास था, अभी वो अपने सबसे निचले स्तर 84 के 83-84 के आसपास चल रहा है, ठीक है, तो इंडियन रुपी सबसे निचले स्तर पर चल रहा है, अगेन वही हाल जेपीवाई का भी हो रहा है, वो भी अपने सबसे निचले स्तर पर चल रहा है, 60 के अप्रॉक्स में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे भी आपको नो एडवाइस ऑफ सेलेबल, ठीक है, अगर आपको मतलब सॉरी स्कैल्पिंग नहीं, अगर आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सेल लेना भी है यूएसडी जेपीवाई के अंदर, जीबीपी जेपीवाई के अंदर तो कुछ भी मैं राय नहीं दूंगा, यूएसडी जेपीवाई के अंदर अगर आपको सेल लेना भी है तो आपको वेट करना पड़ेगा 59 के नीचे निकलने का, अगर मार्केट वहाँ पे आपको 59 के नीचे निकलता हुआ आपको मिलता है, देन आप लोग एक अच्छा खासा वहाँ पे टारगेट के साथ में 56 के, या मान लो 50 एक छोटी सी रेट 57 के आसपास के टारगेट के साथ में, ठीक है, विद स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 160, ठीक है, ये आप लोगों का ट्रेड निकल के आएगी, अगर यहाँ पे आप लोगों को आपकी एंट्री बनेगी यहाँ पे, ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया 159 के अप्रोक्स आपका लेवल निकलता है, ठीक है, 159 के नीचे अगर आपको लेवल निकलता है तभी आपको वहाँ पे आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यूरो जेपीवाई की, तो यूरो जेपीवाई में भी नो ट्रेड एडवाइजेबल, सबसे बेस्ट आपके ऑप्शन है यूएसडी जेपीवाई, जिसका मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, एयूडी यूएसडी, ठीक है, अच्छा एयूडी जेपीवाई का इसको भी छोड़ दो, अभी इसमें जेपीवाई के अंदर आप लोगों को सिर्फ ट्रेड करना है यूएसडी जेपीवाई, उसके अलावा कुछ नहीं ट्रेड करना है, एयूडी यूएसडी के अंदर आपका एक अच्छा खासा लास्ट वीक हम लोग ने, ठीक है, एक अच्छा खासा फॉलो बाइंग देखी है,
ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप AUD USD के अंदर ट्रेड करना चाहते हो तो हाल फिलहाल में कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, बिकॉज एक अच्छे खासे रेंज बाउंड के अंदर मार्केट चल रहा है और उसके बाद में एक अच्छी खासी बुलिश पैटर्न के अंदर मार्केट चल रहा है। ठीक है। तो अब या तो आपके पास में एक ऑप्शन है कि एक बार एक काम करो, इस वाले जो कंसोल सॉरी ये जो आपका है ना ट्रेजेक्टरी कंसोलिडेशन बाइंग रेंज की, ठीक है, पर अगर ये एक बार मार्केट तोड़े, ठीक है, तो आप लोग वेट कर सकते हो। ठीक है। 0.6700 के लेवल्स का एक बार अगर ये वाला लेवल टच करे, देन फिर वहां से आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो सेलिंग की, जो आपको एक अच्छा खासा वहाँ पर टारगेट दे सकता है। ठीक है। मान लो आप लोगों को यहाँ तक के वापस टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है। 0.66350 के अप्रॉक्स के। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को लेना है 0.67 100 के नीचे जब मार्केट निकलता है, ठीक है, तब आप लोगों को वहाँ पे एंट्री लेनी सेल की, एंड वहाँ पे फिर आपका टारगेट आपको ये वाला निकल के बनेगा। ठीक है। जो अभी चार्ट के ऊपर ऊपर अपने को दिख रहा है। ठीक है। अगेन उसके बाद में तो कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर है नहीं। ठीक है। कैड जो CAD CHF है मैं इतना फॉलो करता हूँ नहीं इसको। ठीक है। और GBP AUD को भी मैं फॉलो करता हूँ, बट अगर आपको यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको ट्रेड दूँ, ठीक है, तो बाइंग की ट्रेड अपने पास में निकल के आ रही है। ठीक है। तो बाइंग की आप लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। अब इन्हीं लेवल से आप ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस बहुत छोटा मैं रखूंगा सबसे पहले तो। ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे लेते हैं अपन इसको ट्रेड भली। ठीक है। ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। स्टॉप लॉस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी मार्केट एक बार यहाँ पे चल रहा है आपका, एक स्मॉल स्टॉप लॉस आपका बनेगा। ठीक है। वेट, ये वाला बिल्कुल एक छोटा स्टॉप लॉस है और आपको टारगेट बड़े रखना है इसके अंदर। ठीक है। 1.9223 के आप लोगों को, ठीक है, 1 वीक के अंदर अप्रोक्स में टारगेट नजर आ जाएंगे। ठीक है। स्टॉप लॉस आपको बहुत छोटा रखना है इसके अंदर। ठीक है। एंड ये अपने पास में कुछ ट्रेड्स है। ठीक है। मैंने आपको ओवरऑल एनालिसिस दे दी, शायद वीडियो अच्छी खासी लंबी बन गई होगी, बट मैंने आपको पूरी एनालिसिस दे दी है मार्केट के अंदर कि आपको कैसे क्या ट्रेड करना है सभी पेयर्स के अंदर, और बहुत डिटेल एनालिसिस मैंने आपको दी है। होपफुली अब अच्छे खासे वहाँ पे लेवल्स के साथ में ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो वहाँ पे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।